Hi, my name is Manal and today I'm going to talk about the biggest glow up I had of all time. But पहले मैं कुछ भी कहूँ इससे पहले see these pictures. Now look at me. The confidence, the skin, the texture I have right now. अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो जेनेटिक्स होता है. 50% हम जेनेटिक्स को मान लेते हैं, फिर भी 50% चीज़ें हैं जो मैटर करती है. द सेल्फ केयर. सेल्फ केयर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसने बिल्कुल चेंज किया. तो पहले आप ये पिक्चर देखो. इससे और अभी में क्या डिफरेंस है. सबसे पहला चीज़ होता है स्किन का कलर, जो अभी लग रहा है कि चेंज है. और हर एक स्किन का कलर उतना ही ब्यूटीफुल होता है, बट उसको क्या ब्यूटीफुल बनाता है. ये हर एक कलर्स के स्किन है और हर एक कलर की स्किन उतनी ही ब्यूटीफुल दिख रही. क्यों? द ग्लो, द टेक्सचर और अनइवननेस जो खत्म हो जाती है. अब इवन अनइवन स्किन क्या होती है. आप देखो ये इवन और अनइवन स्किन है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है. हाँ, बहुत फर्क पड़ता है. जब आप शुरू के फेज में होते हैं ना, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा टैन हो जाता है. चलो बाहर निकल गए, धूप में गर्मी में खेल लिया, एंड इसलिए मैंने कभी केयर नहीं की. एंड आई गॉट टैंड, बैडली टैंड. मेरी मतलब स्किन, मुझे बहुत इजीली टैन हो जाता है, बहुत इजीली. अगर मैंने बीच पे भी नहाया तो भी मुझे टैन हो जाता है इनफैक्ट. तो उस टैन को रिकवर करने में मुझे क्या टाइम लगा और मैंने क्या किया. मुझे लगता है उस टैन को रिकवर करने में इट टुक मी 3 months कम्प्लीटली वो चीज़ें हटने में. टैन होता कैसे. टैन एक्चुअली होता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से. अब मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है. जिसकी स्किन में जितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है उस हिसाब से उसकी स्किन का कम्प्लेक्शन होता है. अब स्किन का कॉम्प्लेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आपकी ही ओरिजिनल नेचुरल स्किन बहुत ब्यूटीफुली खिल के बाहर दिखे, एक ग्लोई टेक्सचर, उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं हो, वो जो रैशेस हो जाते हैं, एक्नेज हो जाते हैं, वो नहीं हो, तो आपकी खुद की स्किन आपको बहुत अच्छी लगेगी. यू डोंट हैव टू बी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्शन कि हाँ मुझे यही कम्प्लेक्शन चाहिए जो लोगों का होता है. नहीं नहीं नहीं. अगर आप अपनी स्किन आपकी हेल्दी है पर्टिकुलर, तो आपकी हर एक कलर में आपकी स्किन अच्छी दिखेगी. आई स्टार्टेड अवॉइडिंग. शुरू के ना सुबह से 10 बजे के 4 बजे की धूप जो है, आपको अगर पॉसिबल हो पाता है तो अवॉइड करो. या आप बाहर जाते हो तो कवर अप, फिजिकल कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैप से कवर कर लो. आप स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स से आईज का एरिया कवर हो जाता है, फिर कैप से ऊपर हेड कवर हो जाता है. आप स्कार्फ या कुछ रखते हो तो वो कवर हो जाता है. और बेसिकली आपको 10 से 4 निकलना ही अवॉइड करना चाहिए. उसके अलावा आप कब जा सकते हो, तो मॉर्निंग में आप कहीं भी जा सकते हो. सुबह की धूप अच्छी होती है. अब धूप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुबह की धूप अच्छी होती है. यूवी इंडेक्स हम जनरली चेक करते हैं, तो यूवी इंडेक्स जब ज़्यादा रहता है ना, तो आप स्पेशली उन दिनों में तो अवॉइड करो जाना. यूवी इंडेक्स अगर 4 से नीचे है दैट इज़ ओके, वो समहाउ ईजी टू गो होता है. उसके बाद आते हैं हम लोग स्किन के टेक्सचर. स्किन का टेक्सचर का क्या करेंगे. अब एक्ने हो जाता है. मुझे ना यहाँ पे एक एक्ने स्पॉट था और यहाँ मुझे इतना ज़्यादा एक्ने होता था, मैं कुछ भी कर लूँ अब तो यहाँ पे दिखता भी नहीं है. मतलब यहाँ पे मुझे इतनी बुरी तरह से एक्ने स्पॉट था कि मतलब वहाँ पे एक्ने होने ही होने थे. पता नहीं मैंने क्या किया था कि मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम शेव कर लिया था फेस को, और मुझे आइडिया नहीं था कैसे करना है, आफ्टर केयर, प्री केयर, और इस वजह से शायद वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी. मुझे पहले थे नहीं ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम, बट स्टार्ट हो गई तो वो बंद ही नहीं हो रही थी. आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. 6 महीने तक मेरा कैमरा फेस करके वीडियोस ये सब लेने का मन ही नहीं करता था. मुझे लगता था यार हर वीडियोस में ऐसे एक्ने दिखते हैं, कितना बुरा लगता है. बट देन आई डिस्कवर्ड कुछ चीज़ें जिसने मुझे बहुत हेल्प किया. इसमें सब कुछ आपको घर पे मिल जाएगा. बेसन, दही, कच्चा दूध, दिस इज ऑल यू नीड. सुबह फेस धोने के लिए ना मैंने क्या किया, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना आप सब साइड रख दो. कुछ भी यूज करते हो सब कुछ साइड करो. अपना स्किन केयर बहुत मिनिमाइज करो. आपको 50 तरह के पिगमेंट वो यूज करने की जरूरत नहीं है, सिरम्स एंड ऑल दोज. क्योंकि अगर आप सब कुछ यूज करते हो ना, वो उसके लिए है ना जिसको प्रॉब्लम है. मान लो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तभी तो आप चीजें यूज करोगे. बट अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ करके थक गए हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम पहले जब थे ना तो कुछ भी यूज नहीं करते थे, और तब हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी थी. और फिर जब से हमने यूज करना स्टार्ट किया कोई नया प्रोडक्ट, हमारी स्किन खराब हो गई. अब उसको ठीक करने के लिए हमने 4 और प्रोडक्ट यूज किए हैं, तब भी वो ठीक नहीं हो रही है. तो इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन है, स्टॉप यूजिंग एवरीथिंग. 2 मंथ के लिए अपनी स्किन को ब्रीथ करने दो, कुछ मत यूज करो. बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा मन है तो एक मॉइस्चराइजर यूज़ करो अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से, ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन या ड्राई, जैसी स्किन है उस हिसाब से. अगर ऑयली है तो ऑयल वाले मॉइस्चराइजर मत लो, आप जेल बेस्ड लो, जैसे कि पॉन्ड्स का आता है, या फिर मैंने एक अल्फा आर्ब्यूटेन वाला यूज़ किया है एक्वालॉजिका का. उसके बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उस हिसाब से सेरामाइड यूरिया बेस्ड लो. फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो बीच का कोई ऐसा कोई यूज़ कर सकते हो जो बहुत हैवी नहीं लगे फेस पे. तो इस तरह की चीज़ें. बस हो गया. आपको स्किन केयर को मिनिमाइज कर देना है, कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना है. हफ्ते में एक दिन आप बेसन और दही का पेस्ट लगा सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है. बेसन एक तो स्किन के टेक्सचर के लिए भी अच्छा है, और दूसरी बात है दही से एक्सफोलिएशन भी हो जाता है. आपको एक्स्ट्रा चीज़ें, केमिकल चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, तो आप उसके लिए आप वो जा सकते हो. ये एक टीनेजर के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी को हार्म नहीं करता. बट हाँ, आप
रोज यूज नहीं कर सकते बेसन दही। इफ यू यूज एवरी सिंगल डे तो बार बार एक्सफोलिएट करने से आपकी स्किन खराब हो जाएगी। इससे बेहतर है आप क्या करो कि वीक में 1 से 2 बार यूज करो, दैट्स इट, मोर देन एनफ, काफी है। आपको ना 1 से 2 मंथ में आपको थोड़ा सा वो लगेगा, बट 3 मंथ में आपको आपके स्किन पे वो चीजें दिखने लगेगी। आपने सब कुछ यूज करना छोड़ दिया, आपकी स्किन खुद हील हो जाएगी। हमारी स्किन ना अराउंड 30-40 तक कोलेजन हमारा मतलब धीरे धीरे वो बाद में डिग्रेड होने लगता है। तो शुरू में जब कोलेजन होता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखता है, हमारा जो रिंकल्स नहीं होते हैं ये सब इसी वजह से होता है। तो कोलेजन को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं, आपको बस सिंपल अभी अभी वो हील कर लेगा, स्किन आपकी हील कर लेगी, आपको ज्यादा उसके लिए वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हो गई थी, पैनिक हो गई थी, बट जब मैंने सब कुछ यूज करना बंद कर दिया, मुझे याद है 2 महीनों बाद मेरी स्किन अपने आप हील होने लगी एंड स्टार्टेड गेटिंग फिक्स्ड। अरे वाह, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं, बस मैंने बेसन और दही यूज किया था पेस्ट, और एक मैं सुबह कच्चे दूध से फेस धोती थी, क्योंकि फेस वॉश यूज करने से वो जो मेरा एक्ने का एरिया था ना वो और खराब हो जाता था। तो मैं हल्का सा कच्चा दूध लेके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा के 5 मिनट के लिए एंड वॉश इट ऑफ। और जब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ले सकते हो, सबसे सस्ता पड़ता है आपको, छोटा सा ग्लिसरीन का डब्बा लो, थोड़ा सा ग्लिसरीन लो, उसको गुलाब जल में मिला लो या फिर एलोवेरा जेल में, और फिर लगा लो 10 मिनट अगर आपकी ड्राई स्किन है, और धो दो, बस हो गया। मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब ग्लो अप की बात हो और हेयर केयर ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हेयर्स बहुत मेसी, बहुत ही वियर्ड रहते थे, मुझे कभी हेयर केयर नहीं किया जाता था, मेरे हेयर की वॉट लग गई थी एक टाइम पे आके, मैंने हेयर्स इतने छोटे कटा लिए, मैं इतने छोटे छोटे हेयर्स रखती थी, और इस वजह से मेरा लुक बहुत अफेक्ट होता था। ठीक है, मैं मतलब थोड़ा टॉम बॉय भी थी तो हो जाता था, बट बहुत बार सूट नहीं करते थे मेरे कपड़ों में बहुत बार चीजें। देन आई स्टार्टेड हैविंग कि मीडियम लेंथ हेयर्स ना काफी सूटेबल होते हैं, हर एक चीज पे चल जाते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर कट्स देखे एंड आई ट्राइड दिस वुल्फ कट, मैंने वीडियो भी डाली है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, जो हेयर कट मैंने किया है इससे पहले वाली वीडियो में है, आप जाके वीडियो सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। और कितना इजी हेयर कट है, और वो मेरे फेस पे इतना सूट करने लगा। जब मैंने हेयर को चेंज किया ना, उसमें वॉल्यूम दिखने लगा, वो मतलब मेरे हेयर थिन है, देखो आप, यू कैन नोटिस मेरे हेयर थिन है और बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम के लिए जब आप वुल्फ कट रखोगे तो आपका हेयर में वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा, दिख जाएगा। या बटरफ्लाई, इस तरह के हेयर कट्स रखो जो आपके फेस पे सूट करते हैं। देखो इतने सारे फेस का टाइप होता है, इसके हिसाब से आप सर्च करो कि कौन सा हेयर कट आपके फेस पे सूटेबल है। ठीक है, वो हेयर कट आप रखोगे, आप पे खिलेगा। अब आपको अगर स्ट्रेट हेयर है तो आपको चाहिए कि थोड़ा कर्ल दिखे, तो क्लेचर लगा के रखो, और जब खोलोगे आप तो थोड़ा सा कर्ल आपको ऑलरेडी नीचे से दिखेगा, और उसका वॉल्यूम भी अच्छा दिखता है, वो बिल्कुल हैवी वॉल्यूमिनस हो जाता है। उसके बाद आते हैं सिर्फ हेयर कट की बातें, हेयर केयर की। हेयर केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेयर पतले हो जाते हैं, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, हमारे हेयर बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। मेरे कितने सारे हेयर टूटने लगे थे बीच में। तो पहले आपको डिफिशियंसी चेक करनी है, क्योंकि मुझे क्या हुआ था ना कि मुझे आयरन की डिफिशियंसी थी। मैंने फॉलिक एसिड का सिरप लिया, और मतलब ऑलमोस्ट मैंने पिया उसको, और वो ठीक हो गया धीरे धीरे करके। मुझे डिफिशियंसी थी, तो या तो आप डिफिशियंसी टेस्ट करवा लो, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें, कोई प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा कुछ कभी कभी इस वजह से भी होता है। उसके अलावा अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हेयर की प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो आप क्या करो, हेयर अपना वो चेंज करो। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं शैम्पूज और ऑयल्स में, मतलब तो ऑयल्स भी आप यूज़ करो ना, ऑयल आप घर पे बना सकते हो। ऑयल बनाने की भी मैं रेसिपी, एक्चुअली मैंने एक ऑयल बना रखा है और मैंने यूज़ किया, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत। तो वो अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगी, उस हेयर ऑयल का आप बना के वो यूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो थोड़ा थिक होता है, इसलिए आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, वरना आपको डैंड्रफ हो जाएगा। आप क्या करना कि नहाने से जस्ट आधे घंटे पहले लगाओ, कवर करो, धो दो, अच्छे से वॉश करो बढ़िया से, और हो जाएगा सही। ये हो गया आपका हेयर ऑयल। और आप रोजमेरी वाटर का स्प्रे यूज़ कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत सस्ता है, उसमें कुछ खास आपको पड़ता भी नहीं है। और बीच बीच में अगर आपको हेयर के ग्रेइंग की इश्यूज आते हैं, तो आप ना हेयर कलर अवॉइड करो, कलर भी कम करवाओ, कोशिश करो मेहंदी यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारी बार मेरे साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था, तो क्योंकि हेयर का कलर जो व्हाइट हो जाता है ना, वो बहुत सारे रीजन से होता है, मतलब वो मैं आपको कभी आप बोलोगे तो मैं डिस्कस कर दूंगी। बट उसमें ना आप ये कर सकते हो कि आप हेना का यूज कर सकते हो, प्योर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, आईज। आईज एक ऐसी चीज है जो अभी मैं आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे एक्सप्रेसिव आईज आपको क्लियरली दिख रही है, मैं कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो आईज बहुत मैटर करती है, राइट। तो आईज, मैं ना बचपन से, आप मेरे बचपन की पिक्चर्स देखोगे तो दिस मच थिक आई यूज टू हैव, इतना मोटा Oh my ग्लास मेरा, God. मुझे लगता है मेरा 7 to 8 अराउंड माइनस में पावर था मेरे आईज का, और ये मुझे 5 साल में ही लग गया था। अगर आप बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगी कि मुझे कैसे चश्मा लग गया एंड हाउ आई एक्चुअली गेट रेड ऑफ इट। बट चश्मे का जो रहता है ना, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप कोई ऐसा लुक कैरी करते हो, ऊपर से आप इतना थिक चश्मा लगाते हो मोटा सा, तो लोग देखते के साथ बोलते हो लुकिंग लाइक अ नर्ड एंड ऑल दोस। तो उसको क्या किया मैंने, उसको चेंज किया। आप या तो फ्रेम्स यूज़ करो ऐसे जो आपके फेस पे सूट करते हैं, और अदरवाइज आप कभी कभी जब बाहर जाते हो या वैसा कुछ कैरी करते हो, तो बहुत हैवी एक्सपेंसिव चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉर लेंस, और हमेशा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप बाहर जा रहे हो या ऐसा कुछ है तब आप कैरी करो। मैंने मैंने PRK करवाया है, क्योंकि मेरी कॉर्नियल थिकनेस, मैं लैसिक करवाने गई थी, मैंने वही लेज़र सर्जरी जिसको आप कहते हो। तो मेरी आई सब बेस्ट है, मतलब -7 से 0। हाँ, इट टुक मी अ लॉट एंड राइट नाउ आई कैन टेल यू, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट द थिंग इज, ड्रेसिंग सेंस पे आते हैं।
अगर हम किसी को सबसे पहली बार भी देखते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है उसका ड्रेसिंग सेंस, कि कैसा पहन रखा है यार, देखो छपरी जैसा लुक कर रखा है। हम कहते हैं ना छपरी छपरी वर्ड बहुत ट्रेंड करता है, इसलिए क्योंकि उनके लुक वाइज वो ऐसे दिखते हैं। तो अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। अब अपीयरेंस मैटर करता है तो उसके लिए आपको फैशन सेंस कैसा रखना है। आपको बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, मिनिमल रखो चीजें। बेज कलर का टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, इसको आप हर ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हो। एक ब्लैक फॉर्मल पैंट, एक ब्लैक लूज पैंट्स, या एक ब्लैक इस तरह का जीन्स, एक ब्लू कलर का, मतलब बेसिक, बहुत बेसिक चीजें आप 5 6 7 8 ऐसे रख लो, और उसको ही आप स्टाइल कर सकते हो हर एक तरीके से। उसका मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो ये मेरे पास है जैकेट्स और कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जिनको मैंने बस चेंज कर करके पहना है, बट एवरी सिंगल टाइम यू विल फील कि मेरा लुक डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बस यही किया है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। इन सारी चीज़ों को बस स्टाइल करना आना चाहिए आपको। बस इसके लिए स्टाइलिंग टिप्स चाहिए ना, तो आप ऑनलाइन स्टाइलिंग टिप्स हमेशा देख सकते हो। जब आपको जिस तरह के ओकेजन के लिए ड्रेसअप चाहिए उस हिसाब से आप पहन सकते हो, या फिर घर में जब आप पहनते हो तो घर में भी आप पहनने के लिए ना पजामे टी शर्ट की जगह आप ट्राई कर सकते हो कोई ब्यूटीफुल सा सिंपल सा ड्रेस है जो बहुत ही चीप एंड बेस्ट आ जाता है, जो आप नॉर्मल वेयर में पहनोगे, बस आपको देखने में अच्छा लगेगा, आप पे वो चीज़ें खिलेंगी। आपको ना अपने स्किन का कलर भी और अंडरटोन भी देख लेना है ऑनलाइन, कि मेरे ऊपर कौन से कलर्स ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, वो आप उस तरह से पहनोगे। उसको देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से अपने फेस के पास नीचे सारे कलर्स रखो और देखोगे कि आप पे कौन सा स्किन का कलर के हिसाब से कौन सा कलर आप पे ज़्यादा अच्छा जाता है। हर किसी का टोन अंडरटोन अलग होता है, उस हिसाब से जो कपड़े उस पर ज़्यादा अच्छे जाते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाइट, फिटनेस और हाइड्रेशन पे। अब हर एक चीज़ बाहर से लगाना, बाहर से करना इनफ नहीं होता। जब तक आपकी स्किन, आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं है, हम टीनेज में बहुत सारा उल्टा पुल्टा खाते हैं, बहुत कुछ खाते होते हैं, उस टाइम हमारी बॉडी वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी कर लेती है, हमारा लिवर बहुत ही मतलब प्रोमिनेंटली इन चीज़ों को हैंडल करता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर आगे चल के ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जब आप कोई चीज़ ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हो ना, तो आपको बहुत हार्म करेगा, बाद में वो आपकी स्किन पे दिखता है। जैसे कि डाइटरी प्रोडक्ट्स बहुत लोगों को सूट नहीं करते हैं, इवन मैदा बहुत लोग जो खाते हैं उनके फेस पे बहुत ज़्यादा उनको रैशेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप ना वैसी चीज़ें जो आपको नोटिस करते हो कि जिनके खाने के बाद आपको इफेक्ट दिखता है आपके स्किन पे इस तरह का, वो चीज़ें आप अवॉइड करो और उसका अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट ढूंढो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही कर देना, उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप डाइट में मेंटेन कर सकते हो। खाना हेल्दी खाओ और कोशिश करो कि जब आप कभी किसी मन बाहर खा लेते हो या ऐसी चीज़ें खा लेते हो, जैसे मैं कभी एक वीक अभी मैंने रिसेंटली उल्टा पुल्टा खा लिया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट कि मैं पूरे मंथ अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। एंड मोस्टली आप शुगर को अवॉइड करो जितना मोस्ट पॉसिबल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब चीज़ें कभी कभी इट्स ओके टू डू सो, क्योंकि आपको अपने आप को बांध के लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि वो आप पे एक तरह का बर्डन हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है सब्सटेंस का। ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि मुझे ऐसा करना, यू मस्ट इंश्योर कि आप अच्छा फील करो अंदर से, तभी कोई चीज़ करो उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आपको ये चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में करनी है, आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और हाँ, बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे शिट देखना बंद करना पड़ेगा। बॉडी पॉजिटिविटी ये है ना कि जब जैसे कि मान लो एक पोस्टमार्टम के बाद एक फीमेल के बॉडी पे स्कार्स होते हैं, वो उसको स्ट्रेंथली शो कर रही है एज अ करेज, एज साइन ऑफ वॉर, एंड देन शी इज एक्सेप्टिंग दैट, और उसके बाद वो वर्कआउट कर रही है, अपने बॉडी को मेंटेन कर रही है। इफ यू आर समवन जो कि एकदम मोटुश है, वो जैसे वो एक लड़की है ना ऑनलाइन घूमती रहती है, आई डोंट नो हु शी इज, इतनी हेल्दी हो गया है, खाई जा रही है, शी इज लाइक माई बॉडी माई रूल्स एंड ऑल पॉजिटिविटी, दैट एक्सेप्ट योर बॉडी। बॉडी को एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, बॉडी को, हेल्थ को खराब करके बॉडी को एक्सेप्ट करना अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट एक्सेप्ट योर बॉडी, बट हाँ उसको आपको बेहतर करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे फर्स्ट प्लेस पे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप कभी उसको हील ही नहीं करोगे, आपको लगेगा ही नहीं क्या मेरे अंदर ओबेसिटी है, तो आप क्यों उसको लेके डाइट मेंटेन करोगे, क्यों लेके वर्कआउट करोगे। तो वर्कआउट इज मस्ट। आप कोशिश करो कि अगर आप बहुत ही लेथार्जिक हो, या इवन समवन लाइक मी, और ज़्यादा मूव नहीं करते हो, तब भी ट्राई कि सुबह या शाम किसी भी टाइम में आपको जो वर्कआउट अच्छा लगता है, आपको बाइसेप नहीं समझ आता तो एक रूम में, बाहर जाके नहीं करना चाहते तो एक रूम में वॉक करो, लाइक वॉक इन द सेंस कि वो वाला वॉक नहीं, एक जगह खड़े हो कि हम थोड़ा थोड़ा बॉडी की एनर्जी को ड्रेन करो, और डाइट उस हिसाब से लो जिस हिसाब से आप डाइजेस्ट कर पाओ। इससे बॉडी का आपका शेप मेंटेन रहेगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी, अंदर से अच्छा खाओगे, अच्छा फील होगा, मेंटली फिट रहोगे। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर शुगर नहीं खाएंगे, ऐसे यार मुझे तो बहुत शौक है पिज्जा ये वो खाने का, तो क्रेविंग नहीं होगी क्या, बंद कर दिया तो ऐसे कैसे रह पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट जब मैंने एक्चुअल में शुगर जब आप कट ऑफ कर दोगे ना, 15 दिन छोड़ो, एक हफ्ते 15 दिन जब आप कट ऑफ कर दोगे, तो आपको 15 दिन के बाद वो नीड नहीं होगी। शुगर हमारा कोई हैबिट है, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। तो अगर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो तो धीरे धीरे उसको हैबिट में डाल दो। अगर कोई चीज हैबिट में चली जाती है, आपको एक बार में एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, हैबिट बनानी है, हैबिट बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, स्किन पे वो दिखता है जो आप लेते हो। अगर आप पानी नहीं पियोगे 2 दिन, एक दिन फास्ट रहता है, तो लोग कहते हैं कैसे मुंह सूख सा गया है एक लॉजिक है हमारे यहाँ, कहते हैं देखो मुंह सूख गया उसका क्योंकि उन्होंने पानी नहीं पिया। अब आपकी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी पानी से बनी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे अंदर इतना सारा वाटर कंटेंट है। तो जब इतना सारा वाटर है तो ऑब्वियसली ये हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, हमारी फ्लैशी स्किन, बाहर से जो हेल्दी ग्लो, ये सब चीजें होती है। वाटर मैटर्स, ऑफ कोर्स वाटर मैटर्स। किसी भी चीज़ से ज़्यादा पानी प्रॉपर्ली मेंटेन करके पीते हो, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं,
टेक केयर ऑफ दैट कि क्या आपके लिए मॉडरेट बेस्ट है, उस हिसाब से आप रोज उतना पानी पियो। और आपको नहीं मेजर होता है तो आप कोई कॉपर का वो जग या फिर स्टील का कोई जग रख सकते हो उसमें, उस हिसाब से आप काउंट करके पानी पियो। एंड नाउ कम्स द बोनस पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इतना सब कुछ करके भी ना इट्स नॉट श्योर कि ग्लो अप आता मुझे कभी भी, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरे ग्लो अप में हेल्प की। इंटरनल हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड एक्सेप्टेंस। इंटरनल हैप्पीनेस इसलिए क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हो ना, आपका चेहरा, मन, दिमाग सब शांत होता है, पीसफुल होता है। आप फालतू के आर्ग्यूमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है बाहर से। आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। तो ये चीज़ है ना, और अपने आप को आप एक्सेप्ट कर पाते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो। और जिस दिन आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके सेटिस्फाइड होते हो, आपकी स्किन को लेके, हर एक चीज़ को लेके, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिविटी नहीं, रियल पॉजिटिविटी के साथ कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ एंड slowly it will work, I'll make it happen, I'll work better and I'll be satisfied with whatever I'll have and I'll be peaceful। तो आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है ना, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप ग्लो भी करते हो, खूबसूरत भी दिखते हो, ग्लो अप भी आता है और हर एक चीज़ होती है। एंड दिस इज वॉट एक्चुअली हेल्प मी। आई यूज टू बी अ वेरी नर्ड, और मैं इसकी स्टोरी कभी ना कभी आपको शेयर करूंगी अपने स्टोरी टाइम में, बट फॉर नाउ दिस वॉज इट। दिस वॉज द होल ग्लो अप थिंग दैट आई हैड सिंस ऑल दोज ईयर्स एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू। अगर आपका कोई भी वो होगा, मतलब कोई भी आपको क्वेरी होगी रिलेटेड टू टैन, स्किन केयर या कुछ भी, कोई भी चीज़, प्लीज ड्रॉप द कमेंट एंड आई विल हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।